सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम 25 अगस्त को होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बार कमेंट में मुझे बता दो कि मेरे भाई आप लोग 2027 ग्रुप डी 2027 की तैयारी करने वाले हो या फिर नहीं करने वाले, क्योंकि आप सभी को पता है ग्रुप डी 2027 की जो वैकेंसी है वो बहुत ही जल्द आने वाली है। तो एक बार मुझे कमेंट में बता दो कि क्या आप लोग ग्रुप डी 2027 की तैयारी करोगे या नहीं करोगे। तो आइए शुरू करते हैं बेहतरीन सी क्लास को। सवाल तुम्हारे सामने है। 7 घंटियां क्रमश है 2, 3, 4, 6, 8, 9 और 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे सुबह 7:10 पर एक साथ बजना शुरू हुई। वे सभी घंटियां अगली बार एक साथ कब बजेंगी। तो मेरे भाई तुम्हारी लाइफ में कभी भी जब तुम इस तरीके का सवाल देखो, ऐसी कंडीशन में तुमको लैसे निकालना होता है। ठीक है मेरे भाई, याद रखना मेरी बात को। तुम्हारी जिंदगी में कभी भी तुम ये घंटियों वाला सवाल देखो ना कि अब घंटी इतने बजे बजी है, तो बताओ अगली बार घंटी कितने बजे बजेगी। तो जिंदगी में कभी भी ऐसा सवाल मिले, ऐसी कंडीशन में तुमको सिर्फ और सिर्फ लैसे निकालना है। तो मुझे बताओ मेरे भाई 2, 3, 4, 6, 8, 9 और 12 का लैसे कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 9 का और 12 का। इन सब का जो लैसे है वो कितना होगा। तो मेरे भाई देखो 4 से 3 से कट जाएगा, 4 से भी, 6 से भी। ठीक है, तो 12 छिकाणी 72। तो मेरे भाई इन सब का लैसा है कितना, 72। 72 में 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी, 4 का, 6 का, 8, 9 और 12 सब का भाग 72 में जाएगा। यानी कि 72 मिनट के बाद में वो घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। अब 72 मिनट है, इसको घंटे में बदल लो। तो अगर मैं इसमें 60 का भाग दे दूं तो यहां पर आएगा 1 घंटा और 12 मिनट। 1 घंटा और 12 मिनट आंसर आएगा। तो मेरे भाई प्रेजेंट टाइम में 7:10 हुई है, तो 7:10 में 1 घंटा 12 मिनट और जोड़ दूं तो 7 बजे में 1 घंटा जोड़ 8 घंटे, 10 मिनट में 12 मिनट और जोड़ूंगा 22 मिनट, यानी 8:22 पर ये घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। आइए दूसरे नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष के बाद में 4080 रुपये हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई साधारण ब्याज है और वो भी कितने साल का, 2 साल का। तो मेरे भाई ये पहली साल हो गई, ये दूसरी साल हो गई। अब पहली साल में भी 10% ब्याज मिलेगा, दूसरी साल में भी 10% ब्याज मिलेगा। भाई 10% की रेट है, तो टोटल मेरे भाई कितना परसेंट हो गया सर, 20% ब्याज यहाँ पे हो गया। अब सीधी सी बात है कि 20% ब्याज है। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे भाई मान लो कि मैंने तुम्हें 100 रुपये दिए, तो 100 रुपये मैंने तुमको दिए, वो तो तुम मेरे को दोगे ही दोगे, और 20% ब्याज भी तो दोगे, यानी 120 रुपये देने पड़ेंगे। भाई 100 रुपये तो मैंने तुमको दिए, वो भी तुम मुझे दोगे, और 20% का 2 साल का ये ब्याज हो गया, तो ये भी तो तुम मुझे दोगे। यानी 100 रुपये और 20 रुपये कितने हुए, 120 रुपये। यानी ये जो वैल्यू है 4080, ये कितने की वैल्यू है मेरे भाई, सर ये 120 की वैल्यू है। तो इसमें 120 का भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, और मेरे भाई परसेंटेज है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 12 का भाग देंगे, 12 दूना 12 तिया 36 और 12 चौके 48, यानी कि मेरे भाई कितना आएगा, 3400 रुपये यहाँ पर आ जाए। कितना मेरे भाई, 3400 रुपये। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, ये तुम्हारा कितना हो गया, 3400 रुपये। यानी कि मैंने तुम्हें कितने रुपए दिए थे, 3400 रुपये दिए थे। अब 3400 रुपये अगर मैंने तुमको दिए थे तो तुमने तो मुझे 4080 रुपये दिए हैं। भाई तुमने मुझे 4080 रुपये दिए, यानी कि मेरे भाई तुमने मुझे 4080 रुपये दिए और मैंने तुमको 3400 रुपये दिए थे। इसका मतलब 680 रुपये तुमने मेरे को क्या दिया है, ब्याज दिया है। तो 680 रुपये 2 साल का है,
तुम्हें तो 1 साल का चाहिए मेरे भाई, 1 साल का चाहिए तो 680 का आधा 340 होता है, बात खत्म। तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई, आप खुद देख सकते हो, जीरो कैलकुलेशन है इस सवाल में, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना। अब मैं तो टीचर हूं, एक एक बात को 4-4 बोल के समझाना पड़ता है, इसलिए टाइम लग रहा है। अगर तुम खुद करोगे तो 2 सेकंड में सवाल को करके पटक दोगे। तीसरा सवाल है मेरे भाई, सारे के सारे बच्चे बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई मेहनत नहीं करनी। तुम्हें पता है कि √49 किसकी वैल्यू होती है? सर √49 ये तो 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो सर 42 और 7 दोनों को जोड़ेंगे तो ये 49 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर तो रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट में 49 फिर से किसकी वैल्यू हो गई? 7 की। अब 74 और 7 कितना हो जाए सर? ये हो जाएगा 81, लेकिन फिर से इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट 81 किसकी वैल्यू होगी? आप बोलेंगे सर 9 की वैल्यू होगी। फिर से 40 और 9 कितना हो जाएगा? 49, लेकिन फिर से इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट 49 किसकी वैल्यू होगी? 7 की। तो 42 और 7 कितना होगा? 49, लेकिन फिर से इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट 49 किसकी वैल्यू होगी? 7 की। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चौथे नंबर का सवाल तुम्हारे सामने। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है। कोई बात नहीं सर, एक पुस्तक विक्रेता इस पर 15% की छूट देता है। यदि वह फिर भी 20% का लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई फटाफट से बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, प्रेजेंट टाइम में वस्तु का मूल्य कितना है? 2400 रुपये है। कोई बात नहीं सर, 15% की छूट दे दी, तो भाई 2400 में 15 की छूट देंगे तो 85% बचेगा, यानी 85/100 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कटेंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 24 गुणा में हो गया 85, यानी ये वस्तु का क्या हो गया? विक्रय मूल्य। लेकिन सर इस पे तो 20% का लाभ हुआ है, यार 20% का लाभ हुआ तो ये 120 की वैल्यू है। परसेंटेज है तो फिर 100 से गुणा करना ही पड़ेगा मेरे भाई। 24 पंजो 120 होगा, 5 का भाग 85 में देंगे, 17 पंजो 85, 17 को 100 से गुणा करेंगे, 1700 हो जाएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने एक आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का गलत हो गया। लो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 5वां सवाल है, किसी कस्बे की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 16% की वृद्धि होती है। यदि इस वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या 18,750 है तो अगले वर्ष के अंत में जनसंख्या बताओ कितनी होगी। तो मेरे भाई प्रेजेंट टाइम में जनसंख्या तुम्हारी कितनी? 18,750। अब 16% की वृद्धि हो गई तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। परसेंटेज है तो फिर 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। 100 का भाग देना पड़ेगा, 0 से 0 कटेगा। 5 का भाग देंगे, 5 तिया 15, 3 बचेगा, 5 7 का 35, 55 25, यानी 5 का भाग 5 2 10, 2 बढ़ जाएगा। 2 का भाग 116 में देंगे तो 2 पंजो 10 और 2 8 का 16, 58 बार जाएगा। अब 375 को 58 से गुणा कर दो मेरे भाई। किसको? 375 मल्टीप्लाई बाई कितना करना है? 58 करना है। तो 58 से अगर 5 को गुणा करेंगे तो 6 पंजो 30, यानी कि 300, 290 बचेगा, यानी 29 शेषफल बचेगा मेरे भाई। ठीक है, 58 को 7 से गुणा करेंगे, 6 7 का 42, यानी कि मेरे भाई कितना होगा? 420। 420 में से 14 घटाएंगे तो मेरे भाई 406 आएगा। 406 में 29 जोड़ेंगे तो 435 होगा, तो 435 यानी 43 शेषफल बचेगा मेरे भाई। 58 को 3 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई आप बोलेंगे 6 3 18, यानी 180 में से 6 घटाएंगे तो 180 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो 184 आता है। और 184 में अगर मैं 43 शेषफल जोड़ूंगा, 184 में अगर मैं 43 शेषफल जोड़ूंगा तो आंसर आएगा कितना? 184 3, यानी कि 227 के लगभग में आंसर आएगा। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती तो कर दी मेरे भाई इसमें। ठीक है, हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है मेरे भाई। 58 को मैंने गुणा किया था 5 से तो 290 बोला था मैंने, 0 लगा ली, 29 शेषफल यहाँ पे क्लियर हो गया। क्लियर मेरे भाई। फिर मैंने 58 को किससे गुणा किया? 7 से, तो आप बोलेंगे 406 आएगा। 406 में अगर मैं 29 जोड़ूंगा अपने तरीके से तो 435 का 435 हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई। ठीक है, तो 435 का 5 शेषफल हो जाएगा कितना? 3। फिर 58 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो मैंने यहाँ गलती कर दी मेरे भाई। ठीक है,
मैंने यहाँ गलती कर दी, 58 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 × 18 यानी 160, 174 आएगा। और 174 में अगर तुम कितना जोड़ दो, अगर 174 में तुम 43 जोड़ोगे तो 217 आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर 217 करो तो 21,750 यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, या फिर जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ट ने साइंस की बुक मेरे भाई लॉन्च कर दी है। मेरे भाई आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी में साइंस का बहुत बड़ा योगदान होता है, और मेरे भाई अग्रवाल एग्जाम कार्ट ने एक बेहतरीन बुक आपके लिए लेकर आए हैं। इस बुक के अंदर मेरे भाई तुम्हारी साइंस की जितनी भी ब्रांच है, चाहे वो तुम्हारी फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, सारी की सारी मेरे भाई ब्रांचों के मेरे भाई सारे के सारे चैप्टर यहां पे दिए गए हैं। उन चैप्टरों का मेरे भाई ठीक है डिटेल आपको यहां पर मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे आपको सारे चैप्टरों की डिटेल मिलेगी, डिटेल वाइज आपको यहां पे ठीक है पढ़ने के लिए कंटेंट यहां पे दिया जाएगा। हर एक चीज को आप देख सकते हैं, इन्होंने बड़ा डिटेल में समझाया गया है। और साथ में मेरे भाई जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी उन सारी चीजों को आप देख सकते हैं, डायग्राम के जरिए भी यहां पे समझाया गया है। इसके साथ मेरे भाई मान लो कि आपने डिटेल पढ़ ली, अब आपको करनी है प्रैक्टिस। तो इस बुक में मेरे भाई आपको प्रैक्टिस के लिए भी अलग से एमसीक्यूज दिए गए हैं। जैसे कि तुम्हारा मान लो तुमने पहला चैप्टर पढ़ लिया तो चैप्टर खत्म हो गया, अब चैप्टर खत्म हो गया तो उसके एमसीक्यूज आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेगा, उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। फिर मान लो कि तुमसे ये क्वेश्चन नहीं हुए तो फिर इनका डिटेल सॉल्यूशन भी मेरे भाई आपको इसी बुक के अंदर देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई बेहतरीन तरीके की बुक है, जिन भी बच्चों को चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और मेरे भाई वहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने 6ठे नंबर का, दो मित्र विपुल और विजय की मासिक आय 5:7 के अनुपात में है। प्रत्येक 81,000 रुपये प्रति महीने बचाता है। यदि इनके मासिक व्यय का अनुपात 2:4 है तो विपुल की मासिक आय बताओ कितनी होगी। तो मेरे भाई एक ने कमाए 5, एक ने कमाए 7, तो एक का मैं मान लेता हूँ 5x है और एक का मैं मान लेता हूँ 7x है। अब ये भी 81,000 रुपये बचाता है तो 81,000 इसमें से घटा दो, ये भी 81,000 रुपये बचाते 81,000 घटा दो, और इतना होने के बाद में इनका बचता कितना है भाई 2/4। तो 2/4 है तो मैं इसको काट लेता हूँ, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो 2 बार हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 को देखो, 2 को 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10x हो जाएगा। 81,000 को 2 से गुणा करेंगे तो 1 0 2 0 3 0 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी 1,62,000 हो जाएगा। बराबर 1 को यहाँ गुणा करो तो 1 को 7 से गुणा करेंगे 7x हो जाएगा, माइनस का 81,000 तुम्हारा ये हो जाएगा। 10 में से 7 गया तो 3x बचेगा, और 1,62,000 में से 81,000 गया तो फिर से 81,000 तुम्हारा यहाँ पे बच जाएगा। 3 का भाग 81,000 में देंगे तो 27,000 यहाँ पे बचेगा मेरे भाई। अब तुमसे बोला कि विपुल की मासिक आय बताओ कितनी है, तो विपुल का 5x था मेरे भाई विपुल की 5x थी, और x की जगह पे मेरे भाई 27,000 तुम्हारा आ गया मेरे भाई। तो 27 पंजो कितना होता है, आप बोले 3 0 तो आएंगी 7 पंजो 35 यानी 135, यानी कि मेरे भाई आंसर आएगा 1,35,000। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। आ जाओ मेरे भाई 7वें नंबर का सवाल है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25,000 रुपये है। एक योजना के अंतर्गत इस पर 10% और 8% की क्रमिक छूट दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वस्तु की बिक्री पर दी गई बताओ कुल छूट कितनी है। तो मेरे भाई चेक कर लो सवाल का आंसर क्या होगा। देखो टोटल मेरे भाई तुम्हारे पास में वस्तु कितने की है सर, 85,000 की आपके पास में वस्तु, सॉरी 25,000 की, ठीक है। पहली छूट इसने कितने की थी 10% की, तो 90/100 में बिक जाएगी वस्तु। फिर 8 की छूट दोगे तो 8 यानी कि 80 नहीं 92, ठीक है। 92 में कितना बचेगा मेरे भाई 100 बचेगा। तो अब चेक करो भाई, 3 0 से 3 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। 25 को 9 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई सर, 25 को 9 से गुणा करेंगे 225 आएगा। 225 को किससे गुणा करेंगे 92 से, तो मेरे भाई 92 गुणा में 5 करेंगे तो 500 होगा। 500 में से 40 घटाएंगे तो 460 होगा, तो 460 का 0 हासिल बचेगी 46। 92 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा मेरे भाई तो 92 गुणा में 2 होता है 184। 184 में अगर मैं 46 जोड़ दूं तो आंसर होगा 90 यानी कि 230 बचेगा, तो 23 शेषफल बचेगा। फिर से मेरे भाई 92 को अगर 2 से गुणा 184 में अगर हम 23 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा कितना 207, यानी कि आंसर आएगा 20,700। तो तुम्हारे पास में वस्तु पहले कितने की थी 25,000 रुपए की वस्तु थी, 20,700 अगर इसमें से तुम घटाओगे तो मेरे हिसाब से 4300 रुपए बचेंगे। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। आइए 8वें नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं।
125 अनुपात y समानुपात y अपोन में 180। तो y का धनात्मक मान बताओ कितना होगा। तो ये हो जाएगा 125 बटे में y हो जाएगा और y बटे में 180 हो जाएगा। तो y को यहाँ गुणा करेंगे तो ये y स्क्वायर होगा, इधर को 125 और ये इधर को गुणा हो जाए तो ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो देखो 0 हो जाएगा, 18 पंजो 90 का 9 बचेगा, 18 दूनी 36 और 9 मेरे भाई कितना होगा, 36 और 9 45 का 5 4, 18 और 4 22, यानी कि मेरे भाई कितना आएगा 22,500। तो सीधी सी बात है, आप सभी को पता होगा कि अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो इसके ऊपर रूट लगेगा, 2 2 5 और 1 0 यहाँ पे लग जाएंगे। तो 225 होता है 15 का स्क्वायर, यानी 150 आंसर आएगा, बात खत्म। आइए 90वें नंबर का सवाल है, यदि एक लड़का 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है तो उसे 55 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितने सेकंड लगेंगे। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, मान लो तुम्हारे पास में ये वर्गाकार मैदान है, अब इसकी भुजा 55 है तो ये भी 55 होगी, ये भी 55 होगी, ये भी 55 होगी और ये भी 55 होगी। अब इसके चारों ओर चक्कर लगाना है तो मेरे भाई 55 मीटर तो ये चलेगा, फिर 55 मीटर ये चलेगा, फिर 55 ये चलेगा और फिर 55 ये चलेगा। तो कुल दूरी मेरे भाई टोटल कितनी हो जाएगी, 55 और 55 110, यानी 220 तुम्हारी टोटल दूरी यहाँ पे हो जाएगी। तो सर 1 घंटे में 18 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 1 घंटे में कितना चलता है, 18 किलोमीटर चल रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर मैं 60 मिनट में तुमसे बोलूं कि बताओ 60 मिनट में, या फिर इसको देखो आप ऐसे कर लो, सेकंड में बदल लो, 1 घंटे में होती है 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड में कितना चलेगा, 18 किलोमीटर है, मीटर में बदल लो 18,000 मीटर वो चलेगा। अब 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 18 दूना 36, यानी कि 2 सेकंड में कितना चलेगा, 10 मीटर वो चलेगा, ठीक है, 2 सेकंड में 10 मीटर चलेगा। लेकिन तुम्हें तो 220 मीटर लगाना है, तो इसको मेरे भाई 22 से गुणा कर दो। तो इसको अगर 22 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 220 मीटर। अगर इसको 22 से गुणा करो तो फिर इसको 22 से गुणा करो, 22 दूना 44। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए 10वें नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। त्रिभुज LMN में माध्यिका MX और NY एक दूसरे के लंबवत हैं, Z पर प्रतिच्छेद करती है, MX बराबर 20 है, NY बराबर 30 है। तो त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई सारे के सारे बच्चे देखो, यहाँ पर मेरे भाई देखो, इस तरीके से मान लो कि एक त्रिभुज जो है तुम्हारे सामने है। तो मैं त्रिभुज का थोड़ा सा कलर चेंज यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे मेरे भाई हम त्रिभुज का कलर चेंज कर लेते हैं, 1 सेकंड भाई, ठीक है, 1 सेकंड, इसको बिना कलर का करते हैं भाई, ठीक है, 1 सेकंड भाई। ये त्रिभुज हमारा कलर वाला हो गया, इसको बिना कलर, ठीक है। तो ये मान लो तुम्हारा एक त्रिभुज है, त्रिभुज में मेरे भाई तुमसे बोला गया कि त्रिभुज है LMN। तो मेरे भाई मान लो ये तुम्हारा L है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि ये तुम्हारा L है, ये तुम्हारा M है और ये तुम्हारा N है। अब इसमें 2 माध्यिका है, एक तो MX माध्यिका है और एक NY माध्यिका है। तो चलो मेरे भाई इसमें हम 2 माध्यिका भी बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं मेरे भाई, 2 माध्यिका यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। 1 सेकंड भाई, माध्यिका को भी थोड़ा मोटा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई हम क्या करते हैं, 2 माध्यिका यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि एक माध्यिका तो हमने ये यहाँ पे बना ली, अब एक माध्यिका और बनानी है मेरे भाई। तो एक माध्यिका चलो हम इसमें और बना लेते हैं, ठीक है। एक माध्यिका हम क्या करते हैं, इसमें और बना लेते हैं। तो 1 सेकंड का टाइम दे दीजिए। ये मान लो ये हमने बना ली इसमें दूसरी माध्यिका, ठीक है, 2 माध्यिका हो गई। अब देखो एक तो माध्यिका हो गई MX, ठीक है, एक माध्यिका तुम्हारी क्या हो गई, MX हो गई, और एक माध्यिका हो गई तुम्हारी NY। अब तुमसे बोला कि ये दोनों Z पे प्रतिच्छेद करती है, तो ये बिंदु है मेरे भाई मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने Z पे प्रतिच्छेद किया। तुमसे बोला MX 20 है, यानी MX की जो लंबाई है ये वाली, ये तुम्हारी 20 है, और NY की लंबाई 30 है, यानी NY की जो लंबाई है वो तुम्हारी 30 है। अब मेरे भाई जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि त्रिभुज की जो माध्यिका है ना, वो अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो 1:2 में प्रतिच्छेद करेंगी, यानी ये अगर 1 है तो ये तुम्हारा कितना होगा, 2 होगा। अब सीधी सी बात है, पूरी की लंबाई कितनी है, 30 है। तो 30 में से देखो इसको कैसे करोगे कि 20 का तो ये मान लो और 10 का ये मान लो मेरे भाई। अरे 20 और 10 कितनी हो गई, 30 हो गई ना पूरी की पूरी।
तो 1:2 है मेरे भाई, तो 20 तो ये हो गया और 10 ये हो गया, तो 10 और 20 तुम्हारी यहाँ पे हो गई। अब मेरे भाई ध्यान से देखो कि जब ये ऐसे प्रतिच्छेद करेंगी तो देखो नीचे वाला ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो मेरे भाई अब देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पे, तो ये होगा 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, तो 1/2 तो हो गया। अब आधार देखो, आधार ये वाला हो जाएगा भाई, ये तुम्हारी कितनी है, ये तुम्हारी 20 है और ऊंचाई तुम्हारी ये वाली हो जाएगी, तो ये ऊंचाई भी कितनी है मेरे भाई, 20 है। तो 2 से काटेंगे 10 बार, 10 को 20 से गुणा करेंगे 200, तो नीचे वाले का 200 आ गया तो ऊपर वाले का भी 200 होगा, तो 200 और 200 कितना होगा मेरे भाई, 400। ठीक है, 200 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गए। क्लियर मेरे भाई? तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है मेरे भाई। ठीक है, तो बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, आप इस तरीके से इन सवालों को कर सकते हैं, मज़ा आ जाएगा इस सवाल को करके। ठीक है, तो 10 से कटेंगे, ये हो जाएगा 200, 200 के 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा मेरे भाई कितना, 400। क्लियर मेरे भाई? तो बी आंसर आपका करेक्ट है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूँगा पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।